सराफा व्यवसायी ने की शास्त्री नगर में प्रेस वार्ता। आज सराफा व्यवसायी की बैठक का आयोजन शास्त्री नगर स्थित के एस पैलेस गेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें अध्यक्ष पुष्पेंद्र जायसवाल ने बताया कि बनारस से आए हुए अविनाश सेठ, आगरा से आए हुए दीपक वर्मा और उनकी टीम ने हिजाब, बुर्का, मुंह छुपाकर, हेलमेट पहनकर, मास्क लगाकर आने वाले व्यक्तियों को सोना चांदी का सामान नहीं दिखाएंगे। सर्वप्रथम उनकी ID प्रूफ लेंगे, उसका वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद ही सोने चांदी का सामान दिखाया जाएगा। आजकल जो पूरे भारतवर्ष में सोने चांदी की बढ़ी हुई कीमतों के कारण छोटे बड़े दुकानदारों के साथ लूटपाट छिनौती की जो घटनाएं हो रही है, उनको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। बैठक में प्रमुख रूप से मौजूद रहे अध्यक्ष पुष्पेंद्र जायसवाल, अविनाश सेठ, दीपक वर्मा, वेद गुप्ता, अमित मिश्रा, राजन वर्मा, अजय वर्मा, मनोज वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, विजय वर्मा, कालीचरण वर्मा आदि लोग उपस्थित हुए। सभी सराफा व्यवसायियों ने यहाँ पर निर्णय लिया। हमारे बनारस से आए हुए अविनाश सेठ जी पूरे पूर्वांचल के ये मेन लीडर है वहाँ पे। इनकी एक आवाज़ पर पूरा पूर्वांचल इकट्ठा हो जाता है और हम लोग यहाँ पर जो हिजाब और नकाब पोश और हेलमेट पहने हुए लोग आकर यहाँ पर सराफा व्यवसायियों के यहाँ लूट और डकैती की वारदात कर रहे हैं, उससे सावधान होने के लिए हम लोगों ने सबसे अपील की है कि हम लोग किसी भी नकाब पोश और हिजाब या हेलमेट पहनाए हुए व्यक्ति को सामान नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर कोई महिला अगर आती है तो उसकी निजता का ध्यान रखते हुए उसका आधार कार्ड लेके हम लोग उस आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके उपरांत ही हम उसको सामान दिखाएंगे। इसलिए थोड़ा सा क्या मुझे बिल्कुल इस तरीके की वारदात कई जगह पे हुई है। अभी बनारस के अंदर हुई, मथुरा के अंदर हुई है, आगरा के अंदर हुई है। इस तरीके से नकाब पोश पहन कर या हेलमेट पहन के लोग आए हैं और उन्होंने सराफा व्यवसायियों के साथ लूट करी है। अभी यहाँ बनारस के अंदर करीब 5 करोड़ की लूट हुई है, जिसका 5 तारीख को लूट हुई थी और 10 तारीख तक उसका खुलासा कर दिया गया। इसीलिए हम लोगों ने आज एक मत से निर्णय लिया है कि हम लोग सराफा व्यवसायी अपने व्यापार को सुरक्षित करते हुए, और हम लोगों को व्यापार भी करना है, इसलिए हम लोग जो आता है ग्राहक उसका स्वागत है। अगर ईमानदार ग्राहक है, सम्मानित ग्राहक है तो वो नहीं डरेगा अपनी ID प्रूफ देने में। लेकिन अगर कोई संदिग्ध है, किसी का मकसद गलत है, तो वो हम लोगों को ID कार्ड नहीं देगा। इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये संदिग्ध व्यक्ति है। तो मेरा नमस्कार आप सभी को, और मेरा नाम अविनाश कुमार सेठ है और मैं स्वर्ण व्यापारी और सुनार समाज सेवी। और एक विशेष अभियान के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर कानपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र जायसवाल जी के नेतृत्व में एक बैठक रखी गई है, जिसमें कुछ मुद्दे हम आप लोगों के मार्फत अपने स्वर्णकार और ज्वेलर्स भाइयों के पास तक उसकी जानकारी देना चाहते हैं। देने का सबसे प्रथम उद्देश्य है कि जिस तरीके से आप लोग इस समय पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि सोना चांदी जैसे धातु का मूल्य में जो वृद्धि हुई है, इसको लेकर हमारे जो व्यापार के हर वर्ग परेशान है और पूरा देश और भारत जिस तरीके से बेरोजगारी स्तर से परेशान है, और जो परेशान व्यक्ति है उनकी निगाह सबसे पहले सोना चांदी के ऊपर आती है। और इसका टारगेट छोटे और मिडिल क्लास के दुकानदार होते हैं। तो इसी के बचाव को देखते हुए और अपनी चीज़ों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर विचार किया है, जिसके अंतर्गत हम बुर्का, हिजाब और मास्क या हेलमेट लगाए हुए या पहने हुए किसी भी कस्टमर से लेन देन नहीं करेंगे। घटना क्या था, कैसा क्या? जी, 5 जनवरी को एक व्यवसायी के घर से लगभग 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी, और उसमें बनारस के कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी के नेतृत्व में 5 दिन के अंदर उस घटना का पूरा खुलासा करते हुए A to Z ज्वेलरी की बरामदगी की गई है। बहुत ही माइंड तरीके से ये प्लान के तहत काम किया गया था, और इसमें जब कोई साक्ष्य दिख नहीं रहा था तो पुलिस की परिपक्वता और दूरदर्शिता की वजह से इस घटने का खुलासा हुआ, जिसका हम सभी लगातार अपने प्रशासन का और उत्तर प्रदेश पुलिस का और शासन का धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं।